देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये तब की घटना है जब देवदर भैया ने मुझे एक टोल प्लाजा पर काम पर रखवाया था। नाइट शिफ्ट में सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। रोजाना ढेरों गाड़ियां पास होती, कभी कभार छोटी मोटी बहसबाजी भी हो जाती, मगर इसके बावजूद भी सब ठीक ही था, सिवाय उस काली ओमनी गाड़ी के। दरअसल वो काली ओमनी हर रात ठीक 2:13 पर उस टोल प्लाजा के पास आकर रुकती और फिर जैसे ही उस ओमनी से ध्यान हटता कि वो गायब हो जाती। शुरू में मैं काफ़ी डर भी गया था, मगर जब देवधर भैया ने मुझसे कहा कि उस ओमनी गाड़ी को वो भी कई सालों से देखते आ रहे हैं मगर आज तक कुछ भी नहीं हुआ, ये सुनकर तो मुझे थोड़ी तसल्ली मिली। देवधर भैया ने ये भी कहा कि मैं कभी उस ओमनी गाड़ी के पास बिल्कुल भी ना जाऊं और ना ही उस ओमनी गाड़ी की तरफ देखूं, और मैंने भी उनकी बात मान ही ली थी। मगर उस रात जब 2:13 पर वो ओमनी गाड़ी आकर रुकी तो उस वक्त टोल प्लाजा पर और कोई भी दूसरी गाड़ी मौजूद नहीं थी, जिस वजह से मेरा पूरा ध्यान उस काली ओमनी पर टिक गया। करीबन 5 मिनट तक मैं उस काली ओमनी को घूरता ही रहा। फिर जब वो ओमनी अचानक ही जोरों से हिलने लगी तो मैं थोड़ा घबरा गया था और मैंने अपनी नज़र उस ओमनी गाड़ी से हटा ली। फिर कुछ देर बाद मैंने उस ओमनी की तरफ देखा तो पाया कि अब वो ओमनी गाड़ी वहाँ पर नहीं है। उस ओमनी गाड़ी के गायब होते ही मुझे सुकून मिला और मैं आराम से अपना फ़ोन चलाने लगा। मैं अभी मोबाइल में खोया हुआ ही था कि तभी मुझे एक हॉर्न सुनाई दी। फिर जब मैंने अपने केबिन से पलटकर देखा तो पाया कि वही ओमनी गाड़ी अब ठीक मेरे खिड़की के सामने आकर खड़ी है। पता नहीं क्यों उस काली ओमनी को अपने इतने करीब देखकर मेरे पसीने छूटने लगे थे और वहीं वो काली ओमनी लगातार हॉर्न दिए जा रही थी। पर मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाई और बोला, क्या चाहिए? मैंने इतना कहा ही था कि उस ओमनी का दरवाज़ा एकदम से खुला और दरवाजे के खुलते ही वहाँ पर काला काला धुआं चारों तरफ फैल गया, जिस वजह से मुझे अब कुछ दिखाई नहीं दे पा रहा था। तभी मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे पकड़कर खिड़की से बाहर खींच लिया, मगर उस काली धुंध में मुझे कुछ भी अभी भी दिखाई नहीं दे रहा था और देखते ही देखते मेरा दम अब घुटने लगा, जिस वजह से मैं अब कुछ सोच तलक नहीं पा रहा था। तभी वो धुंध छटी और जब वो धुंध छटी तो मैंने पाया कि मैं उसी ओमनी गाड़ी के अंदर ही हूँ और वो ओमनी मेरे ही टोल प्लाजा पर खड़ी है। उस ओमनी में उस वक्त मेरे अलावा और कोई भी नहीं था, मगर मैं उस ओमनी गाड़ी का दरवाज़ा खोल नहीं पा रहा था। मैं उस ओमनी से बाहर निकलने के लिए उसके शीशे पर अपने पैरों से लात मारे जा रहा था ताकि वो शीशा किसी तरह से टूट जाए, मगर उस शीशे पर एक खरोंच तलक नहीं आई। तभी वो ओमनी गाड़ी स्टार्ट हुई और वहाँ से बड़ी ही तेज़ी से निकली। उस ओमनी की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि पलक झपकते ही वो कई किलोमीटर आगे निकल गई। तभी वो एकदम से आगे जाकर पलट गई और ओमनी के पलटते ही मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। फिर जब मुझे होश आया तो मैं किसी खेत में पड़ा हुआ था जो हाईवे से सटा हुआ था। मैं अभी उठा ही था कि मेरी नज़र वहाँ से कुछ ही दूरी पर पड़ी, ओमनी गाड़ी पर पड़ी, जो देखने में उसी काली ओमनी की तरह लग रही थी, मगर उस ओमनी की हालत काफ़ी ज़्यादा जर्जर थी, यानी वो काफ़ी पुरानी लग रही थी। मैं वहाँ से उठा और जब हाईवे पर पहुँचा तो पता चला कि मैं अपने टोल प्लाजा से 700 किलोमीटर दूर आ गया हूँ। फिर वहीं के लोकल आदमी से मुझे पता चला कि ये ओमनी गांव के ही एक दबंग परिवार की थी जो तमंचे के बल पर अपना काम करवा लिया करते थे। यहाँ तक कि उनके पास कई टोल प्लाजा के ठेके भी थे,
जहां पर वो अपनी मनमानी किया करते थे। एक बार दूसरे गांव के दबंगों ने उस दबंग आदमी को उसी की ओमनी गाड़ी में जला दिया। तब से उसकी आत्मा इस ओमनी में ही भटकती रहती है और जो कोई भी इस ओमनी गाड़ी को घूर कर देखता है तो वो ओमनी गाड़ी उसके पीछे पड़ जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।